नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रकाश न्यूज पर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर ए.पी. सिंह से बात करेंगे। सर, दिल्ली में सरकारी गैर सरकारी कार्यालय खुल रहे हैं तो क्या जनता समझेगी लॉकडाउन खत्म? जी, सरकारी बहुत अच्छी खबर। आज की जो मीटिंग हुई है हमारे प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ, और उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी अधिकारी शामिल है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल। उन्होंने कहा है कि आज से शराब के ठेके भी खोले। वो गलत है, लेकिन गैर सरकारी और सरकारी कार्यालय खोल दिए हैं और उसमें इस आधार पर अब लोग अपना धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे, अपने काम शुरू करेंगे। और अभी शुरुआती दौर में इतना मैं सरकारी और गैर सरकारी सभी कार्यालयों से अनुरोध करता हूँ, विनम्र अनुरोध है हमारा, कि अभी शुरुआती दौर में, क्योंकि हम कोरोना से महामारी से जूझ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, निकलने का प्रयास भी कर रहे हैं, बच भी रहे हैं, तो कोई एडवर्स ऑर्डर ना करें। ऑफिस खुलने का मतलब गैर सरकारी और सरकारी का ये नहीं मतलब क्योंकि कोई एडवर्स ऑर्डर होने लगे जिसमें व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उससे संबंधित व्यक्ति दूसरे प्रदेशों में है, दूसरे राज्यों में है, वहाँ भी आने जाने के साधन नहीं खुले हैं, रेल नहीं चली है, प्लेन नहीं चले हैं, बसें नहीं चली हैं, अंतर्राज्यीय बसें नहीं शुरू हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई एडवर्स ऑर्डर राज्य के जो गैर सरकारी कार्यालय हैं और सरकारी कार्यालय वो भी कोई एडवर्स ऑर्डर ना करें और उसमें धीरे धीरे आगे अपना प्रयास करें कि आगे जो सुचारू रूप से चलाने का, क्योंकि समझ जाएंगे, बच जाएंगे, हमारी मौतें कम होंगी हमारे देश और प्रदेश की, तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। विश्व जूझ रहा है, विश्व में हम बहुत अच्छी तरह से जूझ रहे हैं। जब हम देश के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं तो हम विश्व के सबसे बड़े कोरोना महामारी में जीतने वाले कोरोना वॉरियर्स बन के निकले। ये भी आवश्यक है, बहुत जरूरी। सर, कितने % ऑफिस स्टाफ चाहिए? देखिए, जो घोषणा की गई है, जैसी कि सरकारी घोषणा आई है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 35% ऑफिस स्टाफ के साथ कार्यालय शुरू करें, गैर सरकारी और सरकारी। 35% स्टाफ हो और 35% स्टाफ में वो लोग हों जो दिल्ली में उपलब्ध हैं। बहुत से लोग बाहर हैं, बहुत से लोग बाहर जा चुके, वो ना हो, यहीं के लोग हों। और उनमें भी मेरा अनुरोध है, गाइडलाइन तो नहीं है, लेकिन मेरा अनुरोध है सरकारों से भी और गैर सरकारी संगठनों से भी कि इसमें 25 साल से उम्र के जो एम्प्लॉई हैं और 65 साल से कम उम्र के एम्प्लॉय, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट कार्यालयों में ज़्यादा उम्र के भी हैं, तो जो काम युवा हैं, युवा कर्मचारी हैं, जो 35% पे युवा कर्मचारियों को रखें और उनके द्वारा ही अपने कार्यालयों को आगे सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। सर, रेड जोन का क्या होगा? देखिए, रेड जोन है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। और रेड जोन पूरी तरह से लॉकडाउन का है और दिल्ली के 11 जिले रेड जोन में हैं, लेकिन दिल्ली के 11 जिलों में शराब के सभी ठेके भी खुले हैं, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी खुले। अब उनमें लोग जाएंगे भी, अपने वाहनों से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, ओला उबर से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, उनको भी खुला जाएगा। जब वो जाएंगे तो प्रयास ये भी होगा, लंच, खाने पीने की व्यवस्थाएं, ये सब चीज़ें भी आगे हों। लंच भी चाहिए होगा और लोगों को चाय पानी भी चाहिए होगी, तो वो स्टाफ भी चाहिए, सफाई कर्मचारी भी चाहिए, उनके भी स्वास्थ्य से संबंधित चाहिए। फिर डाकों का डिस्पोजल होता है, पत्र व्यवहार भी होते हैं, कार्यालय के इधर से उधर पत्र व्यवहार भी होते हैं, फिर सामान का लेन देन भी होता है, फिर लोगों का आना जाना होता है। उसमें जो रेड जोन है वो प्रभावित होगा, लेकिन जो ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है उसमें सुचारू रूप से काम चलेगा। और जो रेड जोन वाले बिल्कुल जो कंटोनमेंट एरिया बना रखे हैं, बिल्कुल सील्ड है, उनमें तो किसी तरह की छूट देना ही गलत है। जैसे जहांगीरपुरी है और इलाके हैं, उनमें किसी भी तरह की छूट देना, चाहे गैर सरकारी है चाहे सरकारी कार्यालयों में, उचित नहीं है हमारे सबके स्वास्थ्य को देखते हुए। सर, मेट्रो कब से चलेगी? देखिए, आपने बहुत, दिल्ली की धड़कन है मेट्रो, तो दिल्ली देश की धड़कन है और मेट्रो ने ही हमारे प्रदेश का, दिल्ली का पॉल्यूशन रोक पाए, खत्म कर पाए, वाहनों की ट्रैफिक व्यवस्था सही कर पाए। नहीं तो किसी लाल बत्ती के चौराहे से तो पारी नहीं हो पाए। इतनी गाड़ियों की संख्या कम की, प्राइवेट वाहनों की संख्या कम की, मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन बन चुकी है। इसीलिए मेट्रो ने अभी पिछले दिनों किराया भी डबल कर दिया। किराया डबल करने के बावजूद भी मेट्रो पर कोई सवारियों पर असर नहीं पड़ा और मेट्रो इतने दिनों से बंद है। तो मेट्रो को भी मैं सुझाव दूंगा, अभी मेट्रो खोलने के लिए कोई क्लियर आदेश नहीं है, अभी मेट्रो चलने के लिए, परिचालन के लिए कोई क्लियर आदेश नहीं है। लेकिन जब भी आदेश हो मेट्रो चलने का, तो मेट्रो ज़्यादा संख्या में चले, जिससे कि जो पैसेंजर हैं वो कम संख्या में चल सकें। मेट्रो ज़्यादा संख्या में चले
पैसेंजर कम कम संख्या में चलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेट्रो पे भी बनानी पड़ेगी, रेल पे भी बनानी पड़ेगी, ट्रेन पे भी बनानी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ एरोप्लेन पे जैसे पास पास में सटी हुई सीटें थी, अब उन्हें भी दूरियां गैप देके सीटों के टिकट जो होंगे जब एरोप्लेन चलेंगे तो वो भी बनाना पड़ेगा। हमें अब जीवन में दूरी बना के अपने सभी कार्य, अपना जीवन यापन, अपने कार्यालय, अपने सभी काम, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, धार्मिक कार्य, सब जगह के कार्य जो हमारी बाध्यताएं हैं, जो हमारी मजबूरियां हैं, वो सभी को करनी पड़ेगी और इस बाध्यता के साथ करनी पड़ेगी और यह अति आवश्यक होगा हमारे जीवन जीने के लिए। धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ऐसे ही मैं नीलम चौहान, कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्रकाश न्यूज़ पर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब